भागवत पुराण का परिचय। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंध यानी अध्याय हैं, जिनमें सृष्टि, भगवान के विभिन्न अवतार, भक्तों की कहानियां और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसमें न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई है, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। पाठ्यस्केयी ऐक्यस्क्यकुन प्रथम स्कंध में सृष्टि की रचना और इसके विकास का विवरण अत्यंत गहन और रोचक है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं, ऋषियों और विभिन्न जीवों की सृष्टि का वर्णन किया गया है। यह वर्णन हमें न केवल आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि सृष्टि के हर तत्व में एक दिव्यता का अनुभव कराता है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो भागवत पुराण में सृष्टि की रचना, देवताओं के जन्म और भगवान नारायण के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हैं। भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान विष्णु के विचार से हुई। उन्होंने अपने योग माया के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मांड की शुरुआत में केवल एक अनंत जलराशि थी, जिसमें भगवान विष्णु अनंत शयन में योग निद्रा में स्थित थे। इस अनंत जल में वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने इस कार्य को आरंभ करते हुए कई ऋषियों, मुनियों और जीवों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले अपने मन से 4 पुत्रों की रचना की, जिन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के नाम से जाना जाता है। ये चारों आर्षि अत्यंत ज्ञानी और त्यागी थे और उन्होंने ब्रह्मा के सृष्टि के कार्य में सहयोग देने के बजाय तप और ध्यान का मार्ग चुना। इनके जन्म का उद्देश्य सृष्टि को ज्ञान और तप की शक्ति देना था। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से अन्य अर्षियों और मुनियों की उत्पत्ति की। अत्रि, अंगिरस, मरीचि, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ और भृगु जैसे महर्षियों का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। इन महर्षियों को संतान उत्पन्न करने और संसार में धर्म को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। ये सभी आर्षि वेदों के ज्ञाता और तपस्वी थे और इन्होंने धर्म, तप और ज्ञान का प्रचार किया। द्वितीय स्कंध में ध्रुव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत प्रेरणादायक और प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी भागवत पुराण में वर्णित है और एक ऐसे बालक की है जिसने अपने दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति के बल पर भगवान नारायण को प्राप्त किया और एक अटल स्थान हासिल किया, जो आज ध्रुव तारा के रूप में आकाश में चमक रहा है। इस कथा के माध्यम से हमें भक्ति, समर्पण और दृढ़ निश्चय का महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की गोद से ध्रुव का जन्म हुआ था और वह राजा की बड़ी रानी थी, जबकि सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि को अधिक प्रिय मानते थे और उसी के कहे अनुसार चलते थे। इसीलिए राजा भी ध्रुव की बजाय सुरुचि के पुत्र उत्तम को ही अधिक महत्व देते थे। एक दिन की बात है, 5 साल का ध्रुव खेलते खेलते राजा के दरबार में आ गया और अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने लगा। लेकिन जैसे ही वह राजा की गोद में बैठने लगा, उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे वहां से हटाते हुए कहा कि तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना कर अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। सुरुचि के इस कठोर और अपमानजनक शब्दों ने ध्रुव के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया और अपनी मां को पूरी घटना बताई। सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना दी और उसे भगवान नारायण की शरण में जाने की सलाह दी। अपनी मां के शब्दों से प्रेरित होकर ध्रुव ने ठान लिया कि वह भगवान नारायण की उपासना करेगा और उनसे अपना स्थान प्राप्त करेगा। ध्रुव अपने संकल्प में इतना अडिग था कि उसने केवल 5 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और भगवान नारायण की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। ध्रुव के अटल निश्चय और तपस्या के बारे में जानकर देवर्षि नारद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और
संदेशवाहक माने जाते हैं, उसके पास आए। उन्होंने ध्रुव को समझाने का प्रयास किया कि वन में तपस्या करना बहुत कठिन है और उसकी उम्र अभी इतनी छोटी है कि वह इस मार्ग पर नहीं चल सकता। लेकिन ध्रुव का संकल्प अटूट था। उसने नारद मुनि से कहा कि उसे भगवान नारायण के दर्शन पाने हैं, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। ध्रुव की दृढ़ता और संकल्प को देखते हुए नारद मुनि ने उसे विष्णु मंत्र का जाप करने की विधि बताई और ध्यान करने के तरीके सिखाए। नारद मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और ध्रुव ने गहरे जंगल में जाकर तपस्या आरंभ की। ध्रुव ने जंगल में कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। वह भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर विष्णु मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने पहले कुछ दिनों तक केवल फल खाकर तपस्या की, फिर कुछ समय बाद जल का भी त्याग कर दिया और केवल हवा में रहकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी श्वास पर भी नियंत्रण पा लिया और भगवान के ध्यान में इतना लीन हो गया कि उसकी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और अंततः भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाकर अपनी तपस्या का फल पाया और अपनी सारी इच्छाओं को भूल गया। भगवान विष्णु ने ध्रुव से वर मांगने को कहा तो ध्रुव ने उनसे केवल भक्ति और सदैव उनके समीप रहने का वरदान मांगा। भगवान नारायण उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि वह ब्रह्मांड में एक अमर स्थान प्राप्त करेगा। भगवान ने उसे आकाश में एक ऐसा स्थान देने का आशीर्वाद दिया जो सदा स्थिर रहेगा और जिसका नाम ध्रुव तारा होगा। भगवान ने उसे कहा कि इस स्थान पर वह सदैव चमकता रहेगा और सभी दिशाओं के लोग उसकी ओर देखकर अपनी राह तय करेंगे। भगवान नारायण से आशीर्वाद पाकर ध्रुव अपने घर लौट आया। वहां सभी ने उसका स्वागत किया और राजा उत्तानपाद ने उसे ससम्मान अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ध्रुव ने अपने पिता का राज्य संभाला और प्रजा के कल्याण के लिए धर्मपूर्वक शासन किया। ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव का तप और भगवान विष्णु की कृपा से उसे अमृतत्व और सम्मान प्राप्त हुआ। अगले भाग में गजेंद्र की कथा भागवत पुराण में वर्णित एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है जो भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा का एक अनोखा उदाहरण है। एक समय की बात है, त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल झील थी। इस पर्वत पर गजेंद्र नामक एक शक्तिशाली हाथी अपने परिवार और अन्य हाथियों के साथ रहता था। एक दिन अपनी प्यास बुझाने के लिए गजेंद्र उस झील में गया और जल का आनंद लेने लगा। जब गजेंद्र झील में स्नान कर रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने गजेंद्र को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और वह बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर अपने पैर को मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, परंतु मगरमच्छ जल में रहने वाला था और उसका बल जल में अधिक था। गजेंद्र ने अपने साथी हाथियों से सहायता मांगी, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वह कमजोर पड़ने लगा। कई वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा और गजेंद्र धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी शक्ति और बल अब किसी काम के नहीं है। गजेंद्र ने अपने हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एक अद्भुत प्रार्थना की। उसने एक कमल का फूल उठाया और आकाश की ओर देखते हुए भगवान से सहायता की याचना की। गजेंद्र की भक्ति इतनी गहन और सच्ची थी कि उसने सभी प्रकार के अहंकार, मोह और माया को त्याग कर भगवान विष्णु की शरण ली। उसकी प्रार्थना में उसने भगवान को उन सभी विशेषणों से पुकारा जो सत्य, चिरंतन और निराकार को सूचित करते हैं। गजेंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको नमन करता हूँ। आप ही सृष्टि के पालनहार हैं और केवल आप ही इस संकट से मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ आया हूँ। कृपया
मेरी रक्षा करें। गजेंद्र की प्रार्थना सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उसकी सहायता के लिए वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने वहां पहुंचकर गजेंद्र की ओर हाथ बढ़ाया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। गजेंद्र को मुक्त करके भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया। गजेंद्र ने भगवान का धन्यवाद किया और उन्हें नमन किया। गजेंद्र की भक्ति और भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। चौथे अध्याय में अमृत मंथन का वर्णन है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा हिंदू पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में भी विस्तार से वर्णित है। इस कथा में देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई दिव्य वस्तुएं और अमृत प्राप्त होता है। एक समय देवताओं के राजा इंद्र ने अपने अहंकार के कारण दुर्वासा आर्षि का अपमान कर दिया था। दुर्वासा अरश्य ने इंद्र को श्राप दिया, जिसके कारण देवताओं की सारी शक्ति और ऐश्वर्य समाप्त हो गया। देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे अपनी शक्ति और स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत प्राप्त होगा। अमृत के सेवन से देवता अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें असुरों का सहयोग लेना होगा। भगवान विष्णु की सलाह पर देवता असुरों के पास गए और उनसे कहा कि अगर वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत का वितरण दोनों के बीच समान रूप से किया जाएगा। असुर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए, क्योंकि वे भी अमृत प्राप्त करना चाहते थे। इस तरह देवता और असुरों ने एक साथ समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन सुचारू रूप से हो सके। देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को पकड़कर मंदराचल पर्वत का मंथन करना शुरू किया। देवता वासुकी के पूंछ वाले हिस्से को पकड़ते हैं, जबकि असुर वासुकी के मुंह वाले हिस्से को पकड़ते हैं। मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें कई मूल्यवान और अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और देवी देवता प्रकट हुए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं और उनके अर्थ इस प्रकार है। हलाहल विष। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो अत्यंत विषैला था। इस विष ने सभी देवताओं और असुरों को संकट में डाल दिया। तब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया और अपनी गर्दन में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु। यह एक दिव्य गाय थी जो मनचाही वस्तुएं देने में सक्षम थी। आर्षि मुनियों ने इसे अपने यज्ञ कार्यों के लिए स्वीकार किया। उच्चैश्रवा। यह एक दिव्य घोड़ा था जिसे असुरों ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी। यह 4 दांतों वाला दिव्य हाथी था जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। कल्पवृक्ष। यह एक दिव्य वृक्ष था जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकता था। इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। अप्सराएं। कई अप्सराएं भी मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुई, जो स्वर्ग लोक में निवास करती हैं। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जो समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की देवी मानी जाती है, मंथन के दौरान प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उनके साथ चली गई। वारुणी। ये मदिरा की देवी थी जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। चंद्रमा। चंद्रमा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष। ये दिव्य वृक्ष था जिसे स्वर्ग में स्थान मिला। अमृत कलश। अंत में मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे देखकर देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की इच्छा से उसे पाना चाहते थे। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे लेने का प्रयास किया और उसे लेकर भागने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की।
तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी मायावी शक्ति से असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत को अपने वश में लिया और असुरों को यह विश्वास दिलाया कि वह अमृत का वितरण निष्पक्षता से करेगी। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और असुरों को अमृत का एक भी बूंद प्राप्त नहीं हो सका। अमृत का वितरण करते समय एक असुर ने मोहिनी का भेद जान लिया और देवताओं के रूप में आकर अमृत पीने लगा। उसे पहचान कर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वह अमर हो चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गए। राहु और केतु ग्रह बने जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण के समय ग्रसने का प्रयत्न करते हैं। समुद्र मंथन की कथा जीवन में धैर्य, संघर्ष, सहयोग और विश्वास का महत्व बताती है। यह दर्शाती है कि कठिनाई और विष के बाद ही अमृत की प्राप्ति होती है और सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान हमारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। छठे भाग में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत और चमत्कारी हैं, जो उनके दिव्य व्यक्तित्व और ईश्वरत्व को प्रकट करती हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस ने उनकी मृत्यु के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना नामक राक्षसी ने कृष्ण को मारने के लिए गोपियों का रूप धारण किया और विष से भरी छाती लेकर उन्हें दूध पिलाने गई, लेकिन कृष्ण ने उसका सारा विष पी लिया और उसे अपने छोटे से हाथों से पकड़ लिया। पूतना तड़प कर मर गई और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं की शुरुआत की। कृष्ण के बाल्यकाल में कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। यह राक्षस बवंडर के रूप में आया और श्री कृष्ण को उठा ले गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आकाश में ही अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। तृणावर्त नीचे गिरकर मर गया और इस प्रकार बालकृष्ण ने अपने चमत्कारी शक्ति का परिचय दिया। श्री कृष्ण का माखन चोरी करना उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक है। वे अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर जाकर माखन चुराकर खाते थे। कई बार गोपियां उनकी शिकायत यशोदा मां से करती, परंतु श्री कृष्ण इतने भोलेपन से मना करते कि यशोदा मां का दिल पिघल जाता। माखन चोरी की यह लीला दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम का आनंद लेने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने माखन चुराने के बाद उसे खाने के लिए गोपियों के घर में रखे बर्तन तोड़ दिए। यशोदा मां ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उस ऊखल को खींचा और दो यमलार्जुन वृक्षों के बीच में ले जाकर उन वृक्षों को गिरा दिया। वृक्षों के गिरते ही उनमें से दो देवता प्रकट हुए, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह लीला बताती है कि भगवान बंधन में रहते हुए भी सबको मुक्त करने वाले हैं। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था, जिसके कारण यमुना का पानी विषाक्त हो गया था। एक दिन कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी और कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। श्री कृष्ण के भार से नाग की शक्ति समाप्त हो गई और उसने कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उसे वहां से जाने का आदेश दिया और यमुना को शुद्ध किया। यह लीला सिखाती है कि भगवान सभी प्रकार के दुष्ट तत्वों का नाश कर सकते हैं और अपने भक्तों को भय मुक्त कर सकते हैं। गोकुल में हर साल इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, क्योंकि वही उनकी सुरक्षा और आजीविका का स्रोत था। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उसकी छांव में सुरक्षित कर दिया। इस लीला से श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा देवता वही है जो अपने भक्तों की सेवा करता है। धेनुकासुर एक राक्षस था जो गधे के रूप में तालवन में निवास करता था। वह गोकुलवासियों को तालवन के फलों को खाने नहीं देता था। श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर धेनुकासुर का वध किया और गोकुलवासियों को तालवन के मीठे फल खाने की अनुमति दी। यह लीला बताती है कि भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार से सहायता करते हैं।
बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में आया और उसने श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बल से समाप्त कर दिया। इसके बाद अघासुर नामक राक्षस ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और ग्वालबालों को निगलने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका भी वध किया। इन लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति और भक्तों की रक्षा के संकल्प का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला का आयोजन किया, जिसमें गोपियों ने अपने सारे सांसारिक बंधनों को त्याग कर प्रेम और भक्ति के साथ श्री कृष्ण का साथ दिया। रास लीला में श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया और उन्हें यह अनुभव करवाया कि भगवान हर एक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। यह लीला अद्वितीय प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। एक दिन गोपियां यमुना नदी में स्नान कर रही थी और अपने वस्त्र किनारे रख दिए थे। श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को छिपा दिया और गोपियों को सत्यनिष्ठा और समर्पण का उपदेश दिया। वस्त्र हरण लीला में भगवान ने गोपियों को यह सिखाया कि अपने सारे सांसारिक अहंकार और माया का त्याग कर ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए प्रेम और सरलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनके दिव्य चरित्र में भक्तों के लिए अनंत प्रेरणा और शिक्षाएं हैं जो हर युग में प्रासंगिक हैं। आज्ञा के अगले अध्याय में राजा परीक्षित और शुकदेव का संवाद भागवत पुराण में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है, जिसमें जीवन और मृत्यु के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यह संवाद उस समय हुआ जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि वे 7 दिनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस श्राप के बाद उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए ताकि वे अपने अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त कर सकें। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे एक महान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए तो वे प्यास और थकान से व्याकुल हो गए। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने एक आर्षि के आश्रम में प्रवेश किया। उस समय आर्षि शमीक ध्यान में लीन थे और राजा को पानी देने में असमर्थ रहे। अपनी प्यास और थकान के कारण क्रोधित राजा परीक्षित ने अर्षि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। जब शमीक अर्षि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला तो उसने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक सर्प उनके प्राण हर लेगा। इस श्राप का पता चलने पर राजा परीक्षित ने मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्त करने का संकल्प लिया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर तपस्या करने चले गए। जब राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु के समीप आने का अनुभव किया तो उन्होंने महात्माओं, ऋषियों और ब्रह्मज्ञानी संतों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मृत्यु के समय उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनका पुनर्जन्म न हो। उसी समय महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव जी वहां आए। शुकदेव जी बाल्यकाल से ही एक त्यागी और ब्रह्मज्ञानी थे। उनके पास संसार का गहरा ज्ञान और भक्ति का मार्ग था। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी का स्वागत किया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके? मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलूं और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकूं। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन के सत्य और भक्ति के मार्ग की शिक्षा देने के लिए भागवत पुराण की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण और उनका ध्यान करना ही परम धर्म और मोक्ष का मार्ग है। शुकदेव जी ने परीक्षित को भागवत पुराण की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है और समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग है। शुकदेव जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है वह अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश
और अजेय भक्तों की कहानियां सुनाई और उन्हें बताया कि किस प्रकार इन भक्तों ने भगवान में पूर्ण विश्वास रखकर हर विपत्ति का सामना किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीला और महाभारत के युद्ध के समय दिए गए गीता उपदेश का भी वर्णन किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान से ही आत्मा को शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कभी संसार में बंधनों का भय नहीं होता, क्योंकि वे भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। राजा परीक्षित ने यह समझ लिया कि जीवन के किसी भी क्षण में भगवान का स्मरण और उनकी भक्ति ही आत्मा का सच्चा मार्ग है। 7 दिनों तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिन तक्षक नाग के आने का समय आया और राजा परीक्षित ने भगवान के नाम का ध्यान करते हुए शांत मन से मृत्यु को स्वीकार किया। उनके इस समर्पण और भक्ति ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, सच्ची भक्ति और भगवान का स्मरण ही आत्मा को शांति और मोक्ष दिला सकता है। यह संवाद हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु को भय के रूप में देखने की बजाय उसे आत्मा की यात्रा के एक चरण के रूप में देखना चाहिए। इनका अंतिम स्कंध में कलयुग की भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कलयुग में अधर्म का प्रसार होगा और मनुष्यों में नैतिकता का ह्रास होगा। इसी स्कंध में भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी भी की गई है।